अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक। आपको पता ही होगा यूक्रेन और रशिया के दरमियान में बहुत ही ख़तरनाक वार शुरू हुई है। Definitely. सारे कंट्रीज़ ने अपनी अपनी राय दी। इंडिया और चाइना ने ना रशिया के हक में मीन्स कि उन्होंने ना यूक्रेन को वोट दिया ना रशिया को दिया, उन्होंने न्यूट्रल वोट दिया। क्या वजह है इसके पीछे? वेल जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मुझे इतनी हिस्ट्री के बारे में पता है, जो 1971 की जंग हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तब का अगर आप इसका थोड़ा सा तब से के साथ कंपैरिजन कर लो तो जो अमेरिका है, यूएन है, उसने इंडिया को कहा था टू स्टेप बैक, बिकॉज पाकिस्तान तब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और इंडिया उस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जो वो जंग हुई थी जिसके नतीजे में बांग्लादेश भी हमारे से दूर हो गया, वो वहाँ पे चला गया। तो ये था कि तब यूनाइटेड नेशंस ने इनको इंडिया को कहा था कि यू जस्ट बैक आउट। तो अब जो हमें सारे कुछ सुनने को मिल रहा है, जैसे कि आपने भी इसी बताया, वजह से इंडिया ने यूएसए की बात माने बगैर ये रशिया के हक में वोट नहीं किया। आई थिंक ये वही है जो आपने मुझे क्वेश्चन किया। मुझे लग रहा है कि शायद ये जो ग्रजेज हैं, ये इसका वो शायद वो बदला लेना चाहा है इंडिया ने, कि इनके आई थिंक इनके कहे बगैर ही दे आर सपोर्टिंग रशिया, राइट? हाँ जी। तो आई थिंक ये ग्रज निकालने वाली समथिंग लाइक बात थी, या किस तरह मैं शायद इसको इस चीज़ से कंपेयर कर सकती। भाई देखो, कोई भी बंदा अपने तल्लुकात शो नहीं कर सकता। अगर हाँ करेंगे तो वो कहेगा कि भाई इंडिया मेरे खिलाफ है। अगर वो ना करेगा तो वो कहेगा कि तू मेरा साथ छड़िया पुत्र, तू मैंने कल्ला मिलते तुम्हें दसना। जब हम छोटे होते थे, बच्चे बाहर तड़ियाँ लगाते थे, जब 2-4 लड़के इकट्ठे होकर आते थे तो हम क्या कहते थे, मैं तेरे से नहीं लड़ना चाहता यार, फिर सही है। वो अकेले बंदे को देख कर नहीं लड़ते। फिर जब अगर वो उसके सामने कोई अकेला भी हो तो जरा थोड़ा भारी बंदा आ जाए तो उसके सामने कहते हैं मालिक हम कुछ नहीं कर सकते। यार इंडिया भी समझदार एक कंट्री है, ग्रोथ कर रहा है अपनी, हर एक GDP देख लो उनकी, आप उनकी इकोनॉमी देख लो कहाँ जा रही है। इसी वजह से समझदारी करने की वजह से नरेंद्र मोदी उनको एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिला। वो जो काम कर रहा है यार बहुत बेहतरीन कर रहा है, और मुझे पता है कि वो किसी भी इस किस्म के एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो आने वाला फ्यूचर ख़राब हो जाएगा फिर उनके लिए। अब देखें ना, रशिया के खिलाफ कोई भी जाना नहीं चाह रहा। क्या रशिया की पावर की वजह से सारे लोग डर रहे हैं? भाई रशिया एक पावरफुल मुल्क है। क्या हो गया आपको? रशिया, आपको क्या लगता है कि रशिया कोई तो मैं कोई भी उड़ा देगा उसको? यार रशिया के पास स्ट्रॉन्ग है, उसके पास पावर, उसके पास एटमी ताकत है वो यार, उसके बाद उनकी GDP, उनके हर चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। कोई भी मुल्क उसके साथ पंगा लेने से पहले 1000 मरतबा सोचेगा कि भाई मैं पंगा लूँ कि ना लूँ। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि भाई जो भी लड़ रहा है उसके साथ दूर हटो। मेरे ख्याल में रशिया चाहता क्या है? रशिया मेरे ख्याल में ये चाहता है कि ऑब्वियसली जो हमें नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की बिगिनिंग होने वाली है। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडअप करना चाहूँगी कि आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड वॉर हो सकती है इसमें। वो बेशक ये दो ममालिक लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल एक्चुअली वो एक दूसरे के साथ हैं। वर्ल्ड वॉर एक्चुअली कब होती है, जैसे पहले भी हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 और 2, इसमें डिफरेंट ममालिक अराउंड द ग्लोब थे और वो दूर दूर थे। तो अगर ये है कि अगर तो होता ना रशिया यूक्रेन से दूर दूर होता तो तब दूसरे ममालिक भी इन्वॉल्व हो सकते थे इस जंग में, बट ऐसा नहीं है। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि रशिया इज़ ऑलरेडी अ सुपर पावर, जो हम सबको पता है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेशन, द मोस्ट पावरफुल नेशन वी हैव स्टिल इन आवर वर्ल्ड। तो वो ये चाहता है कि वो जितने ऑलरेडी सुपर पावर उनके पास है, पावर्स उनके पास हैं, दे जस्ट वांट टू बी मोर पावरफुल। वो यूक्रेन को अपने अंडर करना चाहता है, नॉट दैट कि हुकूमत वहाँ पे करनी है या उसको उस पर लाइक अपने अंडर कर देना है। बट आई थिंक वो वहाँ से आर्मी वगैरह को हटा के उनकी जो वहाँ पे फ़ौज है, उनका जो वहाँ पे एक तख्ता चल रहा है, गवर्नमेंट चल रही है, उसको हटा के आई थिंक रशिया विल लुक आफ्टर। बाद में फिर वो देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है आई गेस सो। अच्छा, तो पिछले दिनों में ये भी बात पता चली थी कि यूक्रेन ने इंडिया से हेल्प मांगी है मोदी जी से कि मैं भी पुतिन आपकी बात सुन ले। तो इस बात में कितनी आप पावर देखते हैं? डेफिनेटली येस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। और येस, अगर हम बात करें अपने एशिया की, तो आप पहली बात है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आए अपनी हेल्प लेने के लिए, दे गॉट टू इंडिया। मोदी जी को उन्होंने कहा है, एंड डेफिनेटली उन्होंने किसी वजह से ही कहा है कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। पिछले रिसेंट आप ईयर्स देख लो, वहाँ पे यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं और इंडस्ट्री वहाँ की बहुत ग्रो कर चुकी है, एजुकेशन वहाँ की बहुत ग्रो कर चुकी है। तो डेफिनेटली इंडिया इज़ काइंड ऑफ अ सुपर पावर। नहीं, हम रशिया के लेवल पर नहीं, मैं इस पर बात कर रही, बट एशिया को देखें तो एशिया में डेफिनेटली इंडिया एक बहुत बड़े स्टेटस पे बैठा हुआ है। तो यूक्रेन का अगर उसका इंडिया से हेल्प मांगना है तो डेफिनेटली वो हेल्प कर भी सकते हैं, बट अब करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता। बट सही था ये, लाइक जो उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया है तो डेफिनेटली कुछ देख के ही बढ़ाया है। पागल तो नहीं है ना कि इस मुल्क के पास कुछ नहीं, हम क्यों उनसे हेल्प लें, कुछ है तो उन्होंने हेल्प ली है। पहली बात तो ये है, आप बार बार गुफ्तगू के अंदर वार का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई वार होने जा रही है। हालात के पेश नज़र अगर हम देखें
तो हर कंट्री अपना मफाद देख रही है, अपना बेनिफिट देख रही है, और वार को इतनी जल्दी नहीं हो जाती और इतनी आराम से नहीं हो जाती। वार के पीछे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं तो यही है, हर कंट्री एट द एंड अपना बेनिफिट देख रही है, और कोई वार नहीं होगी। और हालात देखिएगा, कुछ अरसे की बात है, दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। और जितने भी इस टाइम मतलब देखिए, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ क्रिएट होती है ना, तो वो किसी दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ को छुपाने के लिए की जाती है। तो आपने पहले भी देखा होगा, न्यूज़ एकदम मतलब हाईलाइट की जाती हैं, लेकिन उसका कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता। वो बेसिकली किसी दूसरी न्यूज़ को छुपाने के लिए जो है ना ये किया जा रहा होता है। आप इंडिया और चाइना की अगर बात देख लें, दोनों हरीफ हैं, लेकिन अगर ट्रेड की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपस में वही ट्रेड कर रहे हैं, और गठजोड़ है उनका आपस में। मतलब कुछ चीज़ें इंडिया से चाइना जा रही हैं, कुछ इंडिया की चाइना में आ रही हैं। तो मतलब मोहब्बत, प्यार वगैरह, हर कंट्री एट द एंड जो है वो अपना बेनिफिट देख रही है। अच्छा, तो ये मीन्स के जो मसला पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं यूक्रेन में भी जो कंडीशन है, ये कैसे बेटर हो सकता है, कैसे बेहतर हो सकता है जितनी जल्दी करवा सके? क्योंकि जैसे हम यहाँ पे एक अमन पसंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सुकून में गुजार रहे हैं, हमें पता है कोई मसला नहीं, तो वो लोग तभी पिसे हुए हैं, बेचारे फंसे हुए हैं वहाँ पे। बात ये है, कोई मसला ही नहीं है। आप कह रहे हैं मसला अगर आप देखें तो इंटरनेशनली कोई मसला इस टाइम है ही नहीं। मतलब जितने भी मामलात हैं ये सारे सॉल्व हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसा नहीं देखता होते हुए कि जो मतलब हालात को मज़ीद कशीदा करे। देखना यूक्रेन में आपको पता है उनकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि यार जितने भी 18 से 60 साल की एज वाले बंदे हैं, उनके जो शहरी हैं, वो मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, ना हम उन जाने देंगे, उनको हम हर चीज़ मुहैया करेंगे, वो अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। तो ये क्या स्टेप उनका ठीक है? असल में उन्होंने देखो मैसेज ये कन्वे किया है कि छोड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हालात इतने नहीं कशीदा हुए कि हालात मुल्क जो है छोड़ के जाया जाए। और अगर देखें लड़ने की बात है तो कोई भी कंट्री हो वो लड़ती है एट द एंड, आखिरी सांस तक। मतलब जिस ज़मीन से बंदे की होता है, मतलब जो बर्थ जहाँ पे होती है, उसके लिए तो जान भी हाजिर है, माल भी हाजिर है, हर तरीके से इंसान हाजिर है। तो वो तो चाहे यूक्रेन हो, इंडिया हो, रशिया हो, एशिया की कोई कंट्री हो या कोई भी मुल्क हो, वो वहाँ के रहने वाले शहरियों का ये हक़ है कि वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ें। जो आपको मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या लड़ाई हो सकती है? क्या एटमी ताकत मतलब कि वार हो सकता है एटमी? यार देखिए, रशिया ने वार्न भी किया कि मैं छोटा मोटा एटमी धमाका करके भी अगर इनको खामोश करवाना पड़े तो मैं करवाऊंगा। यार कहना आसान है, देखो आपके पास एटमी ताकत हो ना, उसका कंट्रोल सिर्फ आपके पास नहीं है। जब एक मुल्क के साथ ये यूनाइटेड स्टेट, जब मतलब कि यूनाइटेड पूरे मुल्क जब बैठते हैं ना, तो एक पावर बटन आपके हाथ में नहीं होता, बटन पूरे मुल्कों के पास होता कि अगर आप चलाते हो तो उससे आगे पीछे भी नुकसान होगा ना। वो इतने आसान तो है नहीं कि आपके पास मैं न्यूक्लियर पावर हूँ कि भाई हम, अगर इतना होता ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कब से जंग हुई होती और हम दोनों ने मुल्कों को उड़ाकर दूसरे मुल्कों पर खतरा तबाह कर दिया होता। ये किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होता कि भाई आप न्यूक्लियर पावर बन गए हो तो आप उड़ा दोगे, ऐसा नहीं होता। पिछले आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने नागासाकी के ऊपर, जापान के ऊपर जब एटमी बम गिराया था, तब क्या हुआ था? तब जब एटमी बम गिराया तो सब मुल्कों ने अमेरिका का बाइकआउट करना शुरू कर दिया था, याद है? जब ये सारा कुछ सीन होता, भाई ये आसान बात नहीं है। आगे अभी तो यार इतने डेवलप हो रहे हैं, अभी तो एटम की ज़रूरत ही नहीं है भाई यूज़ करने की। अभी ये जो बायो वेपन्स ऐसे आए हुए हैं कि जैसे आप कोरोना देख लो, इसी तरह बहुत सारे। अब मैं बात करने पर बैठूंगा सुबह से शाम हो जाएगी।